सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ग्राफिकल मेथड है, वो पहले भी नहीं आता था, अब भी नहीं आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। फिट अ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर वेरिएबल y ऑफ अ टाइम सीरीज n is equals to 4, summation of y is equals to 270, summation of ty is equals to 734। सो जो डेटा दिए है वो लिख लेंगे एंड शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे जो डेटा दिया था वो लिख लिया है मैंने। अभी हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, तो लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, सो बी फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे, देन वाई के फाइंड कर लेंगे। सो बी का फॉर्मूला हम लिखेंगे, बी इज इक्वल्स टू एंड सबमिशन ऑफ टी वाई माइनस सबमिशन ऑफ टी इंटू सबमिशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एंड सबमिशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ टी होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे जो दिया है वो लिखते जाएंगे। एन के प्लेस पे 4, सबमिशन ऑफ टी वाई हमें दे दिया है 734, सबमिशन ऑफ टी, ठीक है, ये हमें नहीं दिया है, हमें खुद से फाइंड करना है सबमिशन ऑफ टी। सो यहाँ पे मैंने आपको एक इलिस्ट्रेशन सिखाया था, वैसा ही हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ कर लूंगी पहले। सो यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है। टी का सबमिशन हमें चाहिए। ठीक है, सो टी हमें खुद से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे एन 4 है। ठीक है, सो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसका सबमिशन कर लेंगे 10। क्लियर? टी स्क्वायर भी हमें खुद से चाहिए होगा, ये मैंने आपको इलिस्ट्रेशन में सिखा दिया था, तो इसके लिए अभी मैंने टेबल में ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, चलिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। सबमिशन कर लेंगे इसका 30। क्लियर? चलिए, सो सबमिशन ऑफ टी इज 10, सबमिशन ऑफ वाई इज 270 डिवाइडेड बाय एन के प्लेस पे 4, सबमिशन ऑफ टी स्क्वायर यहाँ पे हमने फाइंड किया है 30 माइनस सबमिशन ऑफ टी होल स्क्वायर, यहीं से लिख लेंगे 10 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए अभी इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू 734। सो यहाँ पे आंसर क्या मिला हमें, 2936 माइनस 10 इंटू 270 मतलब 2700 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 30 इज 120 माइनस 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। ठीक है, चलिए ये दोनों का माइनस करेंगे। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 236 डिवाइड बाय 20। सो डिवाइड कर लेंगे 236 बाय 20, आंसर इज 11.8। सो बी जो है हमें मिल गया। ठीक है, अभी हमारा सेकेंड स्टेप है ये फाइंड करना। सो इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी टी बार। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे वाई बार भी नहीं है हमारे पास और टी बार भी नहीं है, तो ये बहुत ही ईजी है, आपको फाइंड करना आता है। अगेन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो नाउ वाई बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ y अपॉन n। ठीक है, ये आपको आता है सबमिशन ऑफ y अपॉन n। सो सबमिशन ऑफ y इज 270, n हमारा क्या है 4 है। सो 270 बाई 4, आंसर इज 67.5। ठीक है, सो ये हमें y बार मिल गया है। अभी हमें t बार भी चाहिए। सो t बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ t अपॉन n। सो t का सबमिशन यहाँ पे हमने फाइंड किया है 10। सो 10 बाई 4, सो 10 बाई 4 आंसर इज 2.5। सो टी बार एंड वाई बार अभी हमारे पास है, यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे। सो वाई बार के प्लेस पे लिखेंगे 67.5 माइनस बी हमने फाइंड किया है 11.8 इंटू टी बार इज इक्वल टू 2.5। सो 67.5 माइनस 2.5 इंटू 11.8 एंड आंसर इज 29.5। ठीक है, माइनस कर लेंगे दोनों का। सो आंसर इज 38। सो ए हमें मिल गया है यहाँ पे 38। सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम थर्ड स्टेप कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा लास्ट स्टेप है। यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। सो इसके लिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। चलिए, सो नाउ हमारा लास्ट स्टेप यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वेशन फॉर ट्रेंड y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी। क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे वैल्यू। सो यहाँ पे इक्वेशन फॉर ट्रेंड के जगह पे आप लीनियर इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन बोला है तो आप वो भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इक्वेशन फॉर ट्रेंड लिखा है। ए के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 38 प्लस बी हमने फाइंड किया है 11.8।
टी के प्लेस पे अभी आपको कुछ भी नहीं बोला है वैल्यू, तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। यहाँ पे वाई कैप आपको मिल गया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। The data collected about the demand of a commodity from a store are as follows. Find the trend using 3-month moving averages. So यहाँ पे हमें 3 मंथ का मूविंग एवरेज फाइंड करना है। सो मंथ दिया है, डिमांड दे दी है, सो एक टेबल बना लेंगे 3 ईयर के मूविंग एवरेज के लिए एंड शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, कैलकुलेशन फॉर 3 मंथली मूविंग एवरेजेस। ठीक है, मंथ एंड वाई हमें दे दिया है। सो कंपलसरी टी हमें खुद से लिखना है। ये मैंने आपको बोला है कि टी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हमें खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सो यहाँ पे हम लिख लेंगे खुद से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, चलिए 3 मंथली मूविंग एवरेज फाइंड करना है, मतलब 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3। सो 1 2 एंड 3 के बीच में क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, सो सम हमारा कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। सो फर्स्ट में डैश करेंगे तो लास्ट में भी डैश कर देना है, यहाँ पे भी डैश हो जाएगा। ठीक है, यह मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, आपको आ ही गया होगा। तो सम हमारा सेकंड से शुरू होगा। सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का टोटल लिखना है। यहाँ पे हम हमारी फिंगर रख देंगे, यहाँ से हटाना नहीं है। ठीक है, चलिए एक पेंसिल आप साथ में रखेंगे कट करने के लिए, सो मिस्टेक ना हो कभी भी आपकी। सो यहाँ से लिखते जाएंगे 15 + 16 + 18। ठीक है, इनका टोटल करेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का। सो आंसर क्या आएगा हमारा 49। क्लियर। सो यहाँ पे 49 ये जो हमारा आंसर आया है वो लिख लेंगे। अभी यहाँ से पेंसिल से आपको कट करना है, यहाँ पे मैं स्केच पेन से कट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, पेंसिल से आपको इसे कट कर लेना है। सो पहला जो है वो कट हो जाएगा। सो 49 - 15। ठीक है, अभी ये फिंगर आप नीचे लेके आएंगे, अगेन यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 18 जो है वो वापस ऐड हो जाएगा। सो 49 - 15 + 18 आंसर इज 52। क्लियर। चलिए अभी ऐसे ही करते जाना है, 16 कट हो जाएगा। सो 52 यहाँ पे लिख लेंगे -16 और यहाँ से एक ऐड करेंगे 23। सो 52 - 16 + 23 मतलब आंसर क्या आएगा यहाँ पे 59। चलिए अगेन 59, क्या कट करेंगे यहाँ से 18 कट करेंगे और नीचे से एक ऐड करना है 23। ठीक है, गलती ना हो, आप यहाँ पे फिंगर को हटाएंगे नहीं। ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी यहाँ पे। चलिए सो यहाँ पे अगेन 59 में से 18 माइनस करेंगे, 23 ऐड करेंगे, सो आंसर इज 64। चलिए अभी 64 माइनस क्या कट करना है, यहाँ पे 18 कट करना है। सो 18 कट करेंगे प्लस लास्ट में क्या है 20 को ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 66। क्लियर। अभी यहाँ पे लास्ट में 3 ईयरली मूविंग एवरेज है, तो 3 डेटा जो है वो कट नहीं होगा आपका, ये आप चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अभी आपको इसको इरेज कर देना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अभी सिर्फ यहाँ पे सिंपली क्या करना है, डिवाइड बाय 3 करना है। सो 49 डिवाइड बाय 3, 52 डिवाइड बाय 3, 59 डिवाइड बाय 3, 64 बाय 3, 66 बाय 3। ठीक है, सो हम सिंपली डिवाइड बाय 3 करेंगे, सो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 16.33। क्लियर। अगर आपको इसको शॉर्टकट में करना है तो वो भी मैं आपको सिखा सकती हूँ। अगर आपको हर बार ये डिवाइड बाय 3 नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो 1 लिखना है, आपको डिवाइड बाय 3 लिखना है। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 3 इंटू। ठीक है, अभी यहाँ से ऊपर जो है वही लिखना है हमें। सो 49 इज इक्वल्स टू आ गया 16.33। अभी अगेन 52 इज इक्वल्स टू का साइन दबा देना है, सो आंसर आ जाएगा 17.33। ठीक है, अगेन एक बार मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या किया है। देखो जैसे हमने इंडेक्स नंबर में किया था कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो हम बहुत ही इजी वे में एग्जाम में, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपका सम बहुत जल्दी आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, डिवाइड बाय 3 करेंगे, 2 बार मल्टीप्लीकेशन दबाएंगे और क्या करेंगे, ऊपर जो है वो डेटा लिखते जाएंगे। सो 49 इज इक्वल्स टू, तो 16.33, अगेन 52 इज इक्वल्स टू 17.33। क्लियर। अभी 59 इज इक्वल्स टू, आंसर इज 19.66। 66 के बाद 6 है तो मैं 7 लिखूंगी। नाउ 64 इज इक्वल्स टू
21.33। आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट में 66 इज इक्वल्स टू, आंसर इज 21.9999, मतलब हमें एक ऐड करना पड़ेगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही शॉर्टकट में आप बहुत ही जल्दी सम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हो गया है। अभी हम सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। The data about export in crore rupees of ready-made garments of a textile manufacturer are shown below. Fit a linear trend to this data and estimate the trend for the export in the year 2017. So sum बहुत ही easy है, year and export दे दिया है, हमें linear trend find करना है और 2017 के लिए हमें एक्सपोर्ट भी फाइंड करना है, ठीक है। सो जो डेटा दिया है वो लिख लेंगे, टेबल बना लेंगे एंड शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पे मैंने ईयर एंड बाय लिख लिया है, उसका सबमिशन भी कर लिया है, टेबल बना लिया है, ठीक है। चलिए अभी ये सम बहुत ही इजी है। अगर आपको 4 मार्क्स में सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, ईयर एंड वाई जो दिया था वो लिख लिया है, उसका सबमिशन भी कर लिया है, ठीक है। सो ये सम बहुत ही इजी है। अगर आपको एग्जाम में आएंगे तो आप पूरे मार्क्स यहाँ पे कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सो टी जो है हमें खुद से लिखना पड़ेगा, आपको पता है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे 21, ठीक है। ये लेसन जो है उसमें ये जो टेबल है वो कॉमन ही होता है। अगर आपको हर साल के लिए ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है तो एक यहाँ पे और कॉलम ऐड होगा, ठीक है। उसके अलावा ये टेबल इतना तो होता ही है हर एक सम में, ठीक है। सो पहले से मैंने ड्रॉ करा है। सो टी स्क्वायर करते जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। इसका सबमिशन कर लेंगे 91, क्लियर। चलिए अभी हमें टी एंड वाई का मल्टीप्लाई करते जाना है। सो 22 इंटू 1 इज 22, 25 इंटू 2 इज 50, 23 इंटू 3 इज 69, 26 इंटू 4 इज 104, 20 इंटू 5 इज 100 एंड 25 इंटू 6 150, ठीक है। इसका सबमिशन कर लेंगे। सो आंसर इज 495, क्लियर। चलिए अभी हमें क्या फाइंड करना है, आपको अच्छे से पता है, हमें टी बार एंड वाई बार पहले फाइंड करना होता है। सो टी बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ टी अपॉन एन। सो सबमिशन ऑफ टी इज 21 अपॉन एन जो है हमारे यहाँ पे 6 है, सो डिवाइड बाय 6 कर लेंगे। सो 21 बाय 6, आंसर इज 3.5, क्लियर। चलिए सेम वे में अभी हमें वाई बार फाइंड करना है। सो वाई बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ वाई अपॉन एन। सो सबमिशन ऑफ y 141 divided by 6, 141 by 6, आंसर इज 23.5, क्लियर। चलिए अभी हम b फाइंड करेंगे, उसके बाद a फाइंड कर लेंगे। सो नाउ b इज इक्वल्स टू एन सबमिशन ऑफ टी वाई माइनस सबमिशन ऑफ t इंटू सबमिशन ऑफ y डिवाइडेड बाय एन सबमिशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ t होल स्क्वायर, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू को अप्लाई करते जाएंगे, एन के प्लेस पे 6 इंटू सबमिशन ऑफ टी वाई इज 495 माइनस सबमिशन ऑफ टी इज 21, सबमिशन ऑफ वाई इज 141 डिवाइडेड बाय एन के प्लेस पे 6, सबमिशन ऑफ टी स्क्वायर इज 91 माइनस सबमिशन ऑफ टी होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से लिखेंगे 21 का होल स्क्वायर, क्लियर। चलिए सिंपली इसे सॉल्व कर देना है अभी। 6 इंटू 495, आंसर इज 2970 माइनस 21 इंटू 141, आंसर इज 2961 डिवाइड बाय 6 इंटू 91, आंसर इज 546 माइनस 21 का होल स्क्वायर 441 ही होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। 2970 माइनस 2961, आंसर इज 9 डिवाइडेड बाय 546 माइनस 441, आंसर इज 105। इसे डिवाइड कर लेंगे। सो आंसर इज 0.08, 8 के बाद क्या है 5 है तो एक ऐड करेंगे 0.09। ये b जो है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है। अभी हम a फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ a इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस b टी बार। सो वाई बार जो है हमारा यहाँ पे हमने लिखा है 23.5 माइनस b हमें मिला है 0.09
एंड टी बार हमने यहाँ पे फाइंड किया था 3.5। इसे सॉल्व कर लेंगे 0.09 इंटू 3.5। सो हमें आंसर मिल गया है 0.315। ठीक है, माइनस कर लेंगे 23.5 माइनस 0.315। सो आंसर इज 23.185। 18 के बाद 5 है। ठीक है, सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 19। ठीक है, 23.19। सो ए हमें यहाँ पे मिल गया है। अभी आपको पता है हमें इक्वेशन ट्रेंड फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वेशन फॉर ट्रेंड, इक्वेशन फॉर ट्रेंड y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी। क्लियर। चलिए, सो a जो है हमने फाइंड किया है 23.19 प्लस b 0.09 इंटू टी। सो इक्वेशन फॉर ट्रेंड हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2017 के लिए भी एक्सपोर्ट फाइंड करना है। सो यहाँ पे आप देखेंगे, पहले देखना है गैप नहीं है ईयर में। 2010, 11, 12, 13, 14 कंटिन्यू है। ठीक है, सो 15 के बाद 16 आएगा। देखो 15 है, अगर 2015 है ईयर, तो ट्रेंड यहाँ पे कितना था 6 था। ठीक है, 2016 के लिए फाइंड करना होता तो 6 के बाद क्या होता T7 होता। ठीक है, हमें बोला है 17 के लिए फाइंड करो, तो 16 के बाद 17 आएगा, तो तब T क्या होगा 8 होगा। तो टेकिंग T इज इक्वल टू 8 फॉर ईयर 2017। क्लियर। ये वर्किंग नोट्स आप पेंसिल से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो डायरेक्टली लिखेंगे टेकिंग T इज इक्वल्स टू 8 फॉर द ईयर 2017। क्लियर। 2017 के लिए T हमने क्या लिया है यहाँ पे 8। चलिए, सो ये सिंपली ये जो हमारा इक्वेशन है उसमें 8 लिख लेंगे T के प्लेस पे। सो 23.19 प्लस 0.09 इंटू 8। सो इसे सॉल्व कर लेंगे 0.09 इंटू 8। सो आंसर इज 0.72। ऐड कर लेंगे दोनों का। सो आंसर इज 23.91। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 23.91। सो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो द इक्वेशन फॉर ट्रेंड इज y cap is equals to 23.19 plus 0.09 into t। ठीक है, एंड फॉर द ईयर 2017 ट्रेंड इज इक्वल्स टू 23.91 करोड़। ठीक है, आपका जो y है वो करोड़ रुपीज में है। सो आपको ये आंसर में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं फाइनल आंसर नहीं लिख रही हूँ, आपको खुद से लिख लेना है ये आंसर, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। The following data are available for the number of passengers who travelled in the last 5 years by the aircrafts of an airline company. Estimate the trend for the year 2016 by fitting linear trend. So यहाँ पे हमें पहले y कैप फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए टेबल बना लेंगे, जो डेटा दिया है वो लिख लेंगे एंड शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है, ईयर एंड वाई लिख लिया है, उसका सबमिशन कर लिया है, टी बार वाई बार एंड बी का फॉर्मूला लिख लिया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे टी हमें खुद से लिखना है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसका सबमिशन हम कर लेंगे। सो सबमिशन इज 15। क्लियर। सो ये आपको पता है टी स्क्वायर एंड टी वाई चाहिए ही चाहिए हमें, क्योंकि हमें बी फाइंड करना है। इसके लिए टेबल सेम ही रहेगा, तो मैंने टी स्क्वायर एंड टी वाई भी लिख लिया है ऊपर हेडिंग में। सो टी का स्क्वायर कर लेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। इसका सबमिशन कर लेंगे 55। चलिए, अभी मल्टीप्लाई करना है टी एंड वाई का। 45 इंटू 1 इज 45, 47 इंटू 2 94, 44 इंटू 3 132, 40 इंटू 4 इज 160, 38 इंटू 5 इज 190। इसका सबमिशन कर लेंगे 621। क्लियर। सो यहाँ पे हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। अभी टी बार फाइंड कर लेंगे। सो टी बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ टी, मतलब 15 अपॉन एन। एन कितना है यहाँ पे 5। सो टी बार हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3। नाउ वाई बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ वाई 214 अपॉन एन।
सो डिवाइड कर लेंगे 214 बाई 5, 42.8। चलिए अभी b का फॉर्मूला लिख लिया है। n के प्लेस पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, सबमिशन ऑफ टी वाई जो है हमारा वो 621 है, माइनस सबमिशन ऑफ t हमारा 15 है, सबमिशन ऑफ y हमारा 214 है, डिवाइड बाय n 5 है, सबमिशन ऑफ t स्क्वायर 55, सबमिशन ऑफ t होल स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर। सो 5 इंटू 621, आंसर इज 3105 माइनस 15 इंटू 214, 3210, 55 इंटू 5 275 एंड 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 225। इसे सॉल्व कर लेंगे। 3105 माइनस 3210, 105 डिवाइडेड बाय, ये माइनस आएगा, माइनस 105 डिवाइड बाय, इसे माइनस कर लेंगे सो 50। सो 105 अपॉन 50, आंसर इज माइनस 2.1। सो बी हमें मिल गया है माइनस 2.1। क्लियर। चलिए ए फाइंड कर लेंगे। ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार। सो वाई बार के प्लेस पे यहाँ पे 42.8 माइनस बी के प्लेस में माइनस 2.1 इंटू टी बार हमने फाइंड किया है 3। सो 42.8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.1 इंटू 3, क्या आएगा यहाँ पे आंसर 6.3। ऐड कर लेंगे 42.8 प्लस 6.3, आंसर इज 49.1। सो ए हमें यहाँ पे मिल गया है। अभी हम इक्वेशन फॉर ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे द इक्वेशन फॉर ट्रेंड इज y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी। क्लियर। चलिए सो y कैप जो है वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए a हमने फाइंड किया है 49.1 प्लस b है हमारा माइनस 2.1 इंटू टी, प्लस माइनस माइनस का साइन कर लेंगे 49.1 माइनस 2.1 इंटू टी। सो ये हमें y कैप मिल गया है। ठीक है। अभी क्वेश्चन में हमें क्या बोला है आगे कि 2016 के लिए हमें फाइंड करना है। ठीक है। सो 2016 यहाँ पे देखेंगे 11 12 कंटिन्यूज है। ठीक है। 11 12 13 14 15, तो 15 के बाद 16 आएगा और 5 के बाद 6 आएगा। ठीक है। 15 के बाद 16 आएगा और ये 5 है तो उसके बाद 6 आएगा। तो टेकिंग t इज इक्वल्स टू 6 फॉर द ईयर 2016। ठीक है। तो हम 6 ले लेंगे टी के प्लेस पे। सो 49 प्लस 49.1 माइनस 2.1 इंटू 6, सो 49.1 माइनस 12.6। ठीक है। माइनस कर लेंगे 49.1 माइनस 12.6, आंसर इज 36.5। ठीक है। सो अभी हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। द एस्टिमेटेड number of passenger for the year 2016 is 36,500। ठीक है। जो हमारा y है वो 1000 में है। सो आंसर में 1000 लिखना कंपलसरी है। ठीक है। इतना लिखने से आपका एक भी मार्क्स कट नहीं होगा, फाइनल आंसर लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है। चलिए सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 3 ईयर मूविंग एवरेज का है। तो अभी मैं सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 11 सिखाया है वैसा ही है, तो ये आपको होमवर्क में कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से कर लेंगे। ठीक है। नंबर 4 जो है सेक्शन ई में वो ग्राफिकल मेथड का है, तो वो वैसे भी पहले भी नहीं आता था, इस साल भी नहीं आएगा, वो कट हो गया है। ठीक है। सो ग्राफिकल मेथड के सारे सम हम नहीं कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी नहीं करना है हमें। सो अभी क्वेश्चन 5 देखेंगे। The quantity index numbers of the consumption of edible oil in a state are given in the following table. Find the trend using 5 yearly moving averages. So 5 yearly moving average find करनी है। मैंने आपको सिखा ही दिया है ऑलरेडी, पर मैं आपको और एक बार आज सिखा देती हूँ ये क्वेश्चन भी, ताकि हमारा सेक्शन ही पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है। सो यहाँ पे मैं टेबल बना लूंगी, ईयर एंड इंडेक्स नंबर जो दिया है वो लिख लेंगे एंड शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
सो यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है। ईयर एंड वाई जो दिया था वो लिख लिया है। अभी आपको पता है टी हमें खुद से लिखना है। 5 ईयरली मूविंग टोटल करेंगे एंड 5 ईयरली मूविंग का एवरेज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, सो टी हमें खुद से लिखना है। हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। क्लियर। 5 ईयरली मूविंग एवरेज फाइंड करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 5, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 के बीच में कौन आता है? 3 आता है। तो सम कहाँ से शुरू होगा? 3 से शुरू होगा। सो 1 2 में डैश करना है तो लास्ट दोनों में भी डैश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 3 से सम शुरू होगा। यहाँ पे 5 ईयरली फाइंड करना है तो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे आप एक उंगली अपनी रख देंगे, पेंसिल साथ में रखेंगे कट करने के लिए, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे जो 5 है उसका टोटल कर लेंगे y का। 115 + 121 + 119 120 एंड 117, ठीक है। इन 5 का टोटल करेंगे फर्स्ट 5 का। सो 115 121 119 120 एंड 117। आंसर इज 592। चलिए, यहाँ पे लिख लेंगे 592। कट करना है, फर्स्ट वन कट हो जाएगा। -115 एक ऐड होगा यहाँ से 119। चलिए, इसे सॉल्व कर लेंगे। 115 119 को ऐड करेंगे 596। अगेन 596 माइनस कट कौन हो जाएगा? 121 प्लस इसके बाद 120 है उसे ऐड कर लेंगे। सो आंसर इज 595। सो 595 माइनस क्या करेंगे? 119 प्लस इसके बाद का ऐड करेंगे 118। सो आंसर इज 594। सो नाउ 594 माइनस क्या कट करेंगे? 120 कट करेंगे और 118 के बाद क्या है? 116 ऐड करेंगे। सो आंसर इज 590। सो 590 माइनस यहाँ से क्या कट करेंगे? 117 कट करेंगे प्लस इसके बाद क्या है? 124। सो आंसर इज 597। सो 597 माइनस 119 कट करेंगे प्लस 125, ठीक है। चलिए, इसे सॉल्व कर लेंगे। आंसर इज 603। क्लियर। चलिए, सो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 ईयर का मूविंग एवरेज है तो लास्ट में 5 कट नहीं होते हैं। इसे आप इरेज कर देंगे, आपको पेंसिल से करना है, ठीक है। अभी मैंने वापस से आपको यहाँ पे शॉर्टकट सिखाया है, उसी का यूज करेंगे। 5 ईयरली मूविंग एवरेज है तो डिवाइड बाई 5 करेंगे। सो ये टोटल लिख रही हूँ मैं और हर एक के डिवाइड में 5, ठीक है। तो शॉर्टकट में कैसे करना है ये मैंने आपको सिखा दिया है और एक बार 5 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए मैं आपको सिखा दूंगी। सो अगर आपको बहुत ही जल्दी सम कैलकुलेट करना है एग्जाम में तो आप कर पाएंगे, ठीक है। 5 है डिवाइड में तो 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 592 इज इक्वल्स टू, सिर्फ प्रेस करते जाएंगे। सो आंसर इज 118.4। अभी ऊपर क्या है? 596 इज इक्वल्स टू 119.2। 595 is equals to 119. 594 is equals to 108.4. 590 is equals to 118. 597 is equals to 119.4 and 603 is equals to 120.6। दैट्स इट। बहुत ही जल्दी आपका सम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका सेक्शन ही कंप्लीट हो गया है। सिर्फ मैंने आपको एक सम होमवर्क में दिया है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो 3 ईयर का मूविंग एवरेज है, वो भी आप खुद से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 11 सिखाया था वैसे ही इसी वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया है, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।